हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। दोस्तों, इससे पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे पहले हम वीडियो में डाल्टन कौन थे इसके बारे में भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है तो आखिर उसकी क्या क्या विशेषता है, यानी कि उसके क्या क्या गुण है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था कि रासायनिक संयोग का नियम वो जो है सो क्या होता है। तो ये मैंने बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वो एक निश्चित नियम के अनुसार होती है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे दूध का दही में बदलना, लोहे में जंग लगना, तो किसी भी प्रकार की जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो जो है एक नियम के अनुसार होती है। तो उसी नियम को हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत मैंने दो नियम बताया था। एक मैंने बताया था पदार्थ की अनस्वरता का नियम बताया था और एक मैंने बताया था निश्चित अनुपात का नियम बताया था दोस्तों, जिसमें मैं एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। दोस्तों, पदार्थ की अनस्वरता का नियम के अंतर्गत मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो अनस्वर होता है। मतलब किसी भी पदार्थ किसी भी यानी कि कोई भी यानी किसी भी पदार्थ को, यानी कि परमाणु को जो है न तो बनाया जा सकता है, यानी कि न तो उसका निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मैंने दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैंने बताया था है ना, मैंने बताया था कि जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है ना, और ये जो है मिल करके इधर जो है सो ये जल बना दिया। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जितना द्रव्यमान हाइड्रोजन का होगा, जितना द्रव्यमान ऑक्सीजन का होगा और ये टोटल जोड़ करके इधर जितना द्रव्यमान होगा रिएक्शन होने से पहले, तो रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मात्रा में जो है यहाँ जल बनेगा। यानी कि जितना द्रव्यमान यहाँ इसका अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान यहाँ प्रतिफल का होता है। तो यही नियम जो है पदार्थ की अनस्वरता का नियम है। अगर दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, पदार्थ की अनस्वरता का नियम। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नियम जो मैंने बताया था निश्चित अनुपात का नियम, यानी इसके अंतर्गत रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत। तो दूसरा नियम में दोस्तों क्या बताया गया है कि कोई भी परमाणु, यानी दो या दो से ज़्यादा परमाणु आपस में जो है आपस में मिल करके कोई यौगिक बनाता है। तो जब वह यौगिक बनता है तो वो आपस में जो है एक निश्चित अनुपात के आधार पर ही आपस में वो जुड़ता है। जैसे में देखिए दोस्तों, जल है, ठीक है, तो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है सो दोनों जुट करके जल बनता है, जिसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु रहता है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, इसी तरह जो है जैसे
कार्बन और ऑक्सीजन, है ना, कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन का जो है अगर एक परमाणु और ऑक्सीजन का अगर 2 परमाणु जुट गया तो बन जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी 1:2 हो गया इसका कार्बन ऑक्सीजन का। और अगर यही जो है अगर कार्बन का जो है सो 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ये दोनों मिल जाता है तो यहाँ पर बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाता है, ठीक है, यानी 1:1 हो गया यहाँ पर। तो यही नियम जो है पदार्थ का यानी कि निश्चित पदार्थ का निश्चित अनुपात का नियम है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कण यानी कि परमाणु और यौगिक के अंतिम कण यानी कि यौगिक परमाणु में विभेद किया, ठीक है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले डाल्टन ही थे जिन्होंने तत्व का सबसे छोटा कण का जो है नाम यानी कि उसको परमाणु कहा, और फिर किसी भी यौगिक का अंतिम कण यानी पहले जो है उसको यौगिक परमाणु कहा जाता था, ठीक है, तो यौगिक परमाणु में विभेद किया, ठीक है। यानी कह रहा है देखिए कि यौगिक का अंतिम कण आगे चलकर अणुकल है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो यौगिक परमाणु है तो यही आगे चल के इसको यहाँ पे अणु कहा गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यानी कहने का क्या मतलब है कि डाल्टन ही सबसे पहले व्यक्ति थे जो परमाणु, ठीक है, यानी ये हो गया परमाणु, है ना, और ये हो गया अणु, ठीक है। पहले इसको कहा जाता था यौगिक परमाणु। तो ये दोनों में अंतर जो है सबसे पहले जो है डाल्टन ही बतलाए, ठीक है। तो दोनों में जो है सो अंतर जो है यानी कि यही बताएं। और मुख्य रूप से मुख्य बातें क्या है अंतर कि परमाणु को जो है बांटा नहीं जा सकता है लेकिन अणु को जो है बांटा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का क्या मतलब है कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसको फिर से बांट नहीं सकते हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु जो है आपस में मिल करके अणु बनाता है, ठीक है। जैसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जैसे देखिए ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन और आ गया, ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है, एक, और ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों मिल करके ऑक्सीजन का एक ये अणु बना दिया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए एक हो गया ऑक्सीजन का ये परमाणु, फिर हो गया ऑक्सीजन का ये एक परमाणु, फिर हो गया ऑक्सीजन का एक परमाणु, यानी ये 3 ऑक्सीजन का परमाणु, और तीनों मिल करके यहाँ O3 यानी कि ओजोन का एक अणु बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु को तो हम नहीं बांट सकते हैं, लेकिन ये ओजोन है O3 यानी इसको तो हम ऑक्सीजन के 3 परमाणु में इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुख्य रूप से यही बात है परमाणु और अणु के बीच में अंतर, ठीक है। तो यही बात डाल्टन ने सबसे पहले स्पष्ट किया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत की सहायता से रसायन शास्त्र को विकसित करने में काफ़ी सहूलियत हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो भी तत्व हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो ये सब जो है परमाणु सिद्धांत के आधार पर ही जो है सो टिका हुआ है, और इसी सिद्धांत के आधार पर ही रसायन शास्त्र जो है बहुत इसमें मतलब कि बहुत जो है सो आगे बढ़ा है। एक तरह से ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है तो वो जो है रसायन शास्त्र की इसको हम नींव कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण हैं। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।